हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है फॉर ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए। इसी यहाँ वैकेंसी रिलीज की गई है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नालको, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, पीएसयू डिपार्टमेंट है, तो मौका मत छोड़ना। और बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ का आप सब स्टूडेंट ध्यान रहे, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस बहुत ही स्ट्रिक्शंस है, तो वीडियोस को पूरा अंत तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, आपको कैसे फिल करना चाहिए, क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। स्टार्ट करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आने वाली अपडेट आपके ट्रेड से रिलेटेड हो और आपकी कमेंट के नीचे रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, द ग्रेट अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एसएमपी कॉम्प्लेक्स, जो कि अंगुल एंड एमआर कॉम्प्लेक्स, ये है दमन जोड़ी। आपका अंगुल जो है वो उड़ीसा में बेस्ड है। बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन है, आज ही की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है। वेरियस ऑफ कैंडिडेट, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताऊंगा और कितनी कितनी पोस्ट पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, कहाँ जॉब लोकेशंस होगी, पोस्ट इंडिकेटेड एंड क्या क्वालिफिकेशंस होगी, एज लिमिट और आपकी इंस्ट्रक्शंस का लेवल। ओके। पहली पोस्ट निकल के आती है जो आईटीआई की पोस्ट होती है, इसमें जेओटी की होती है, यानी कि जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट होती है, जो कि एसयूपीटी डिपार्टमेंट में निकलती है। ओके। आईटीआई स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, या फिर डिप्लोमा डिग्री वालों, एसयूपीटी में जेओटी की रिक्रूटमेंट है, लेबोरेटरी की। टोटल 37 पोस्ट पर वैकेंसीज है, अंगुल में और दमन जोड़िए दोनों जगह पोस्टिंग होगी आपकी। इसमें बीएससी केमिस्ट्री के कैंडिडेट पास आउट है, ऑनर्स है आपका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12 मंथ एंड दैट जीओटी लैब 18 मंथ का अगर का ग्रेड ट्रेड के हिसाब से प्लेसमेंट आपको दी जाएगी, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग होती है, 18 मंथ 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी वैकेंसीज है फॉर आईटीआई वालों के लिए, बम्पर वैकेंसीज निकाली गई। जेओटी ऑपरेटर एसयूबीटी, टोटल 226 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट है पास 10th पास विद आईटीआई, एनसीबीटी एससीबीटी कहीं से भी आपने कर रखी हो, 2 ईयर ड्यूरेशंस वाली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंशंस, फिटर ट्रेड, जो भी ट्रेड का नाम अभी मैंने लिया है वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो है अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। ओके। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 10th विद आईटीआई, एनसीबीटी एनसीबीटी कहीं से भी आपने कर रखी हो, 2 ईयर ड्यूरेशंस along with apprenticeship certificates in electronics various trade, 27 साल एज लिमिट है। इसमें भी ट्रेनिंग का क्राइटेरिया सेम, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट वेरियस जो ब्रांच मैंने बताई सारे ब्रांच एलिजिबल है, बट अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। विदाउट अप्रेंटिसशिप कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो देख लो अप्रेंटिसशिप का प्रभाव। अगर आप अप्रेंटिसशिप करके आप जा रहे हो तो आपकी सैलरी मत पूछो, एक हाईएस्ट सैलरी पैकेज आपको मिलने वाली है, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, नवरत्ना कैटेगरी के अंदर में आता है पीएसयू डिपार्टमेंट में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं वैकेंसी एसयूपीटी जेओटी, ये फिटर की वैकेंसी है। 73 पोस्ट सिर्फ अलग से फिटर, इसमें भी फिटर एलिजिबल है, और अलग से फिटर की वैकेंसी एक और पोस्ट निकाली गई है, जहां पर आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 63 पोस्ट है, तो वही आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंशंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए ये अलग से वैकेंसी 48 पोस्ट पर, तो वेरियस ट्रेड, जो भी ट्रेड यहाँ पर मेंशन है वो ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका जेओटी जोलॉजिस्ट में वैकेंसीज है, जोलॉजिस्ट में बीएससी ऑनर्स जोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से आईटीआई स्टूडेंट के लिए एचईएमएम ऑपरेटर में जो 9 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो 10th पास प्लस 2 ईयर की आपकी ड्यूरेशन सर्टिफिकेट है, एमएमबी मैकेनिक मोटर व्हीकल, वो ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक ट्रेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है जेओटी माइनिंग में पोस्ट है, तो डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर माइनिंग जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वैलिड माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट जो DGMS धनबाद देती है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है माइनिंग मेट की पोस्ट 15 पोस्ट पर, तो 10th पास का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 10th पास प्लस माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ये भी DGMS धनबाद देता है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है मोटर मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट पर, जहाँ पर ITI ट्रेड जो मैकेनिक मोटर व्हीकल जो ट्रेड है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट फिर से निकल के आती है आपकी ड्रेसर फर्स्ट गाइडर की पोस्ट है, तो इसमें 10th पास प्लस आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है एंड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में रिक्रूटमेंट है, तो इसमें 10th पास टू जो डिप्लोमा मिडवाइफ नर्सिंग में आपने कर रखी हो, आई मीन DMLT मिनिमम 2 ईयर की आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में वो अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल का यहाँ पर क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। नेक्स्ट है नर्स ग्रेड 2 की पोस्ट है, सैलरी अच्छी मिलेगी, तो डिप्लोमा नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट है 12 पास प्लस फार्मेसी या फिर डिप्लोमा फार्मेसी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी पोस्ट की डिटेल्स रही। सबसे अच्छी खासी पोस्ट ITI स्टूडेंट के लिए है, जो कि वेरियस ट्रेड के अनुसार यहाँ पर रिलीज़ की गई है, बट अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, अप्रेंटिसशिप के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट नोटिस अगर देखो हर चीज़ के बारे में, तो जो कि मैं बता चुका हूँ, ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा 12 मंथ एंड 18 मंथ, यानी कि लगभग 1 साल 1.5 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, प्रोबेशंस पीरियड होगा। उसके बाद जिस टाइम आपकी टूरिंग ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के मंथ में भी आपको 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी, जब तक आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। 1 साल तक 15,000 और 1.5 साल यानी अगला 6 महीना आपको 15,500। उसके बाद जैसे आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होती है तो 29,500 से लेकर 70,000 के बीच में आपको एज अप्रेंटिसशिप के बाद आपको जॉब मिलेगी। जब आपकी जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग की तो 29,000 से लेकर 70,000 की सैलरी वाली आपको जॉब मिलने वाली है, और जो डिप्लोमा के लिए 35,000 से लेकर 1,15,000। तो एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज है, मौका फोन छोड़ना। इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। CBT बेस्ड इसका टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 मल्टीपल टाइप यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दी जाएगी। टोटल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के टाइम आपको मिलेगी यहाँ पे। इसके सिलेबस को लेकर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट अलग अलग वेरियस जगह पे आपकी होने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी देखो तो 100 रुपये, मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, जो कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट को लगना है। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए या फिर इंटरनल कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। फॉर्म कैसे भरनी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म देखिए आपका स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2024 को, और लास्ट डेट है 21 जनवरी 2025, यानी कि 31 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, अभी शुरू नहीं हुई है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, नोटिफिकेशंस को रीड करनी है। इस नोटिफिकेशंस में कहीं पर भी आपको कोई चीज़ कोई स्टेप समझ नहीं आता है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। ओके, बाकी बात वीडियो यूजफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।